Good afternoon, dear student. Today we are going to learn about the chapter number 7, The Train. This is a poem written by जेम्स एस टिपेट. जेम्स एस टिपेट यह एक कविता है जो जेम्स एस टिपेट के द्वारा रचित है यानी लिखी गई है. इस पोएम के कुछ हार्ड वर्ड को मैं अभी बोर्ड पे राइट कर रहा हूँ, जिसको देखकर आप अपने फेयर की कॉपी पर नोट करेंगे और उसके बाद लर्न कर लेंगे. देखिए, ये क्लास 4th के लिए वीडियो लेक्चर है. सब्जेक्ट आपका बेटा इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश है बेटा, और हम टॉपिक आपका है टॉपिक द ट्रेन, यानी ये पोयम है. इसके कुछ हार्ड वर्ड भी हम आपको राइट करना है बोर्ड पे. देखिए, ओवर, ओवर मीन्स होता है ऊपर. ओवर, ओवर मीन्स होता है बेटा ऊपर. माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन मीन्स होता है, माउंटेन मीन्स पर्वत. उसके बाद ओवर द प्लेन, प्लेन, प्लेन मीन्स होता है समतल मैदान, समतल मैदान, समतल मैदान. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है रिवर. रिवर मीन्स आपको पता ही है, फिर भी हम राइट करा रहे हैं अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो. नदी, रिवर मीन्स नदी. हियर कम्स ट्रेन. ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी होती है, जाते हैं. अब उसके बाद कैरिंग, कैरिंग मीन्स ले आया. उसके बाद पैसेंजर, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स मीन्स, पैसेंजर मीन्स होता है यात्री. उसके बाद मेल, मेल मीन्स होता है संदेश या चिट्ठी कर सकते हैं, संदेश या चिट्ठी आप कर सकते हैं. उसके बाद ब्रिंगिंग देयर, देयर मीन्स उनके. प्रेसियस, प्रेसियस, प्रेसियस मीन्स होता है कीमती या बहुमूल्य, कीमती या बहुमूल्य. कीमती या बहुमूल्य. लोड मीन्स भार, जैसा कि जानते हैं लोड, लोड मीन्स भार. विदाउट फेल, विदाउट फेल मतलब बिना फेल हुए, बिना अनसक्सेस हुए, बिना सफल हुए. थाउजेंड जानते हैं. फ्राइट कार्स, फ्रेट कार्स या फ्राइट कर लेते हैं, फ्रेट कार्स भी बोलते हैं इसको, फ्रेट कार. फ्रेट कार्स दिया है तो माल का, फ्रेट मीन्स माल होता है, माल गाड़ियाँ, माल गाड़ियाँ. ठीक. रशिंग मीन्स तेजी से बेटा, रश मीन्स तेजी से. ये चैप्टर नंबर 7 का है, सब ध्यान देंगे एक बार. चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 रशिंग. उसके बाद डस्क, डस्क मीन्स शाम या इवनिंग. डस्क, डस्क मीन्स शाम. डान, डान मीन्स होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग जिसे कहा जाता है. डार्कनेस मीन्स गहन में, डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स गहरा अंधेरा या अंधेरा.
ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी सब मीनिंग आपको पहले राइट कर देंगे। देखिए इसमें दिया है, आप ध्यान देंगे, ओवर मीन्स ऊपर, माउंटेन मीन्स पर्वत, प्लेन मीन्स समतल मैदान, रिवर मीन्स नदी, पैसेंजर मीन्स यात्री, मेल मीन्स संदेश, प्रेसियस मीन्स कीमती या बहुमूल्य, लोड मीन्स भार या वजन, फ्रेट कार्स मीन्स मालगाड़ियां, रशिंग मीन्स तेजी से, डस्क मीन्स शाम, डान मीन्स सुबह एंड डार्कनेस मीन्स गहरा अंधेरा। ये कुछ हार्ड वर्ड है इस पोएम में, अभी बोर्ड पे मैंने आपके लिए राइट रखा है, इसे आप अपने फेयर की कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब चलिए हम पोएम के हिंदी को समझते हैं कि इस पोएम की हिंदी क्या होती है। आप ध्यान से सुनिएगा और इसे अच्छे से समझिए ताकि आप भी इस पोएम की हिंदी बना सकें। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारा वर्ड मीनिंग राइट करा दिया गया है, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं इजीली। देखिए अब राइट कर रहे हैं, ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, ओवर द प्लेन्स, over the river, over the rivers, here comes the train, here comes the train, here comes the train। आगे है carrying passenger, carrying passenger, carrying mail, carrying mails, bringing their precious loads, bringing their precious loads in without fail, in without fail। ये फर्स्ट स्टेंजा इसका, ये सेकंड स्टेंजा, स्टेंजा नंबर थर्ड, स्टेंजा नंबर थर्ड। थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स, thousand of credit cards all rushing on, all rushing on through day and darkness, through day and darkness, through dusk and dawn, through dusk and dawn, over the mountain, over the mountain, number 4, over the plain, over the plains, over the rivers, over the rivers, here comes the train, here comes the। अब देखिए इसकी हिंदी आपको बताई जा रही है। दिस इज द पोएम रिटन बाय जेम्स एस टिपेन। इस
कविता को जेम्स एस टिपेट ने लिखा है, जिसमें ट्रेन के बारे में बात कर रही है कि ट्रेन कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू लगातार अपनी गति को जारी रखता है और सही समय पर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और ये भी कह सकते हैं कि आपको जो प्रेशियस लोड्स होते हैं, कीमती बहुमूल्य जो होता है, जो सामान होता है, उसे सही समय पर सुरक्षित ट्रेन आपके पास लाता है। तो किन किन कठिनाइयों से वो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, उसको कौन से रास्ते में प्रॉब्लम होते हैं, उन सबको फेस करते हुए भी लेकिन वो अपने कार्यों को जारी रखता है। और देखिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। ओवर द माउंटेन्स, पर्वतों के ऊपर से, ओवर द माउंटेन्स पर्वतों के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स समतल मैदान के ऊपर से, ओवर द रिवर्स, ओवर द रिवर्स नदियों के ऊपर से। तो कहेंगे कि रिवर्स के नदियों के ऊपर से कैसे आएंगे सर? नदियों के ऊपर जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के ऊपर जो ट्रेन के आने जाने का रास्ता होता है, उससे यानी ओवर द रिवर्स यानी नदियों के ऊपर से। हियर कम्स द ट्रेन रेलगाड़ी आती है, यानी पर्वतों के ऊपर से, समतल मैदान के ऊपर से, नदियों के ऊपर से रेलगाड़ी आती है। ये फर्स्ट स्टेंजा में। सेकेंड स्टेंजा में कभी कहता है कैरिंग पैसेंजर कैरिंग मेल ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल, यानी यात्रियों को लेकर जब ट्रेन आता है तो यात्रियों को लेके आता है, उनके मेल्स यानी संदेश को भी लेके आता है। जैसे जो चिट्ठी होती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स मेल्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स लेके आते हैं, चिट्ठी जो होती है बहुत सारी, उनको भी लेके आता है। एंड ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस, और उनके कीमती सामानों को भी लेकर आता है। ट्रेन इन विदाउट फेल, बिना फेल हुए, मतलब बिना असफल हुए। यानी ये सेकेंड स्टेज में कभी कहता है कि या वह जो ट्रेन है वो यात्रियों को लेकर आता है, उनके संदेशों को लेकर आता है तथा उनके बहुमूल्य कीमती सामानों को भी लेके बिना असफल यानी बिना फेल हुए वो लेकर आता है। अब थर्ड स्टेंजा, थाउजेंड ऑफ द फ्रेट कार्स, थाउजेंड ऑफ द फ्रेट कार्स यानी हजारों मालगाड़ियां आल रसिंग ऑन मतलब तेजी से चलती रहती हैं, तेजी से सभी तेजी से चलती रहती हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन और रात, थ्रू डस्क एंड डॉन, सुबह और शाम। वो कवि कहता है कि हजारों मालगाड़ियां जो सभी तेजी से दिन और रात, सुबह और शाम चलती रहती हैं। ये थर्ड स्टेंजा का मतलब है। स्टेंजा नंबर 4 था ओवर द माउंटेन ओवर द प्लेन, ओवर द माउंटेन ओवर द प्लेन। कभी इस स्टेंजा में कहता है कि रेलगाड़ी पर्वतों के ऊपर से, समतल मैदानों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से रेलगाड़ी हमारे पास आती है। ये कहने का मतलब यही है। इस पूरे कविता में कवि का कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी जैसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने गति को नहीं रोकती है, निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी इंसान को बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयां फेस उसको फल मिलते हैं उसके रास्ते में। फिर भी इंसान को अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, उसे अपने लक्ष्य पे निरंतर अग्रसर होना चाहिए, तब जाकर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए निरंतर गति में होना अति आवश्यक है। यदि अगर वो गति में है तो वो कभी भी असफल नहीं होगा, एक न एक दिन वो अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेगा। इस पोएम के माध्यम से कवि ने आपको बताना चाहा है, समझाना चाहा है। इस वीडियो लेक्चर में आपको बस उतना ही। इसमें आप 4 लाइन्स पोएम लर्न कर लेंगे, जो हार्ड वर्ड इंग्लिश टू हिंदी राइट कराया गया उसे लर्न कर लेंगे, और बुक में जो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग दिया गया है आप उसे लर्न कर लेंगे, तो आपके लिए काफी बेटर होगा। फिर कल मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।